हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस एस्ट्रो के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर अनिल वशिष्ठ आज आप लोगों के सामने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ विद साइंटिफिक रीजंस के साथ। तो आइए आज हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लव मैरिज। मेरे इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे दर्शक इस योग से भली भांति परिचित हैं और जो लोग परिचित नहीं हैं मैं उनका परिचय इस योग से आज करवा देता हूँ। या जिन लोगों को कुछ भी इसमें डाउट्स हैं या कुछ क्लियर्स नहीं है तो आज इसके सहारे क्लियर हो जाएगा। और आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि इसमें जो भी रीजंस होंगे वो टोटली साइंटिफिक होंगे। मेरा मेन फोकस इस टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ उन साइंटिफिक रीजंस को भी उजागर करना है कि वो किस तरह से काम करते हैं। आइए एक एस्ट्रोलॉजर को या एक विद्यार्थी को जो बेसिक से बाहर आ गया है, बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहा है, तो उसे पता है कि जब लव मैरिज की बात आती है तो पंचम भाव को सबसे पहले फोकस होता है। ये व्यक्ति का प्रेम भाव है। पंचम भाव से शिक्षा, हमारे मित्र, हमारी बुद्धि, इन चीजों को देखा जाता है। सप्तम भाव कुंडली में मैरिज भाव, विवाह भाव होता है। तो हमारी क्लासिकल बुक्स ये कहती हैं कि यदि इन दोनों भावों का संबंध किसी भी प्रकार से बने तो वो प्रेम विवाह की तरफ इंडिकेशन देता है। अब प्रेम विवाह की तरफ तो इंडिकेशन देता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। सर्वप्रथम पंचम भाव या पंचमेश, इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अब इस पर ध्यान देने के लिए 2, 3, 4, 5, 6 ये उदाहरण के लिए हमने एक कुंडली बनाई जिसका पंचमेश मरकरी होंगे। पंचमेश को सबसे पहले देखना इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन में क्या प्रेम सुख है या नहीं, ये पंचम भाव दर्शाता है। तो पंचम भाव पंचमेश का बली होना आवश्यक है। ये बली होगा तभी जीवन में प्रेम प्रसंग की उत्पत्ति होगी। अब इसको प्रेम को आप मैरिज में कन्वर्ट कैसे करेंगे या क्या योग होगा जो वो प्रेम जो है मैरिज में कन्वर्ट होगा। बुध के साथ साथ यदि सप्तमेश मंगल की किसी भी प्रकार से मार्स मंगल की युति यदि बुध के साथ बन जाती है किसी भी प्रकार से, उदाहरण के लिए या तो साथ बैठे हैं, साथ बैठने से अच्छी युति होगी यदि मंगल सामने बैठे होंगे। ये भी खराब नहीं है लेकिन ये ज्यादा उत्तम है। यहां पर ये अति शत्रु है तो विवाह के उपरांत होने वाली दिक्कतों को ये दर्शाते हैं। इसीलिए यहां वाले मंगल ज्यादा उत्तम है। खैर वो बात का टॉपिक है। अभी ये प्रेम विवाह को इंगित कर रहे हैं एक यदि आपके पास कुंडली आई है और एक तरीके से यदि आपने कुंडली को देखा एक प्रथम दृष्टि में तो आप इसको कह सकते हैं कि हाँ ये प्रेम विवाह का योग दर्शाती है पत्रिका। ठीक, एक चीज। उसके बाद यदि कुंडली के अंदर
चंद्रमा से पंचमेश और सप्तमेश, यहां पर हमने देखा कि इनकी युति नहीं बन रही है। मार्स यहीं पर विराजमान है, परंतु सैटर्न और जुपिटर इन दोनों का योग बन रहा है, इन दोनों का योग नहीं बन रहा है पंचमेश और सप्तमेश। एज पर D1 लगन कुंडली के अनुसार पंचमेश और सप्तमेश का योग नहीं बन रहा है, परंतु चंद्र कुंडली के अनुसार पंचमेश और सप्तमेश का योग बन रहा है। तो आप लव मैरिज के लिए यस कर सकते हैं। एक चीज, पहला उदाहरण पंचमेश सप्तमेश कुंडली के, उसके बाद दूसरा उदाहरण आपके दोनों, उसके बाद एक तीसरा उदाहरण इसमें आता है वीनस से पंचमेश और सप्तमेश यदि संबंध बनाए तो भी वो प्रेम विवाह को इंगित करता है। क्यों? कारण जुपिटर यहां ना होकर के यदि यहां पर हैं तो भी ये प्रेम विवाह को इंगित करता है। उदाहरण को मैं क्लियर करता हूं। लगन से पंचम सप्तमेश का योग बने, युति बने तो भी प्रेम विवाह होता है। चंद्र कुंडली से पंचम और सप्तमेश की युति हो तो भी प्रेम विवाह होता है। लग्नेश जहां पर स्थित हैं वहां से पंचमेश और सप्तमेश की युति बने तो भी प्रेम विवाह योग होता है। शुक्र से पंचम और सप्तमेश, यहाँ पर शुक्र लग्नेश तो है, प्रेम के कारक भी हैं। उनके कारकत्व से संबंधित यदि कारक कुंडली आप बनाते हैं तो भी यदि पंचम सप्तम का योग बने तो भी वह प्रेम विवाह होता है। अब कई बार कुंडली में इस प्रकार के कोई भी योग नहीं बनते हैं। कुंडली के अंदर इस तरह का कोई भी योग नहीं बन रहा। पंचमेश सप्तमेश ये भी नहीं साथ दे रहे हैं, चंद्र कुंडली से संबंधित पंचमेश सप्तमेश भी साथ नहीं दे रहे हैं, शुक्र से पंचमेश सप्तमेश भी साथ नहीं है, परंतु फिर भी प्रेम विवाह हुआ। कैसे? वो क्या योग होगा? ये तो आपने कॉमन देख लिया कि भाव से पंचम, भावेश से पंचम, कारक से पंचम। परंतु यदि बुध और मंगल D9 कुंडली में, नवमांश कुंडली में एक ही राशि पर चले जाते हैं, उदाहरण के लिए ये D9 कुंडली है और इसमें मार्स और मरकरी दोनों एक ही राशि पर चले गए तो ये प्रेम विवाह को इंडिकेशन देते हैं, इंगित करते हैं। बशर्ते आपको ये अवश्य देखना होगा कि वो जो राशि इन दोनों ग्रहों को मिली है वो D1 के किन भावों की राशि है। एक चीज। दूसरी चीज, कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि ये D1 की कुंडली है और क्या 5th प्लस 7th, ये तो कॉमन है, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस, मेरे तजुर्बे के अनुसार 3rd हाउस प्लस 5th हाउस प्लस 7th हाउस प्लस 11th हाउस, इन भावों का एनालिसिस आप लोगों को जरूर करना चाहिए प्रेम विवाह के प्रश्न पर। शॉकिंग क्यों? अब
तीसरा और 11वां भाव क्यों ऐड हुआ इसमें, उसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। पंचम भाव से अगर आप काउंट करेंगे तो पंचम भाव से नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, पंचम से एकादश भाव थर्ड हाउस और कुंडली से तीसरा भाव थर्ड हाउस, सॉरी पंचम से एकादश और कुंडली से थर्ड, ये पंचम भाव से एकादश भाव और कुंडली से तीसरा भाव, इस भाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस योग को एक्टिव करने के लिए। प्रेम भाव, यहां बेसिकली मैंने जो प्रेम भाव का कारकत्व जो ऐड किया है वो पराक्रम। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारे भारतवर्ष में पुराने समय में प्रेम प्रसंग बहुत देखे जाते थे, परंतु विवाह प्रसंग इतने नहीं थे जो अब देखने में आते हैं। उसका रीजन, उसका सबसे बड़ा कारण थर्ड हाउस था। हिम्मत, पंचम भाव का गेन, लाभ हिम्मत से हो सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है तो वो प्रेम तो कर सकता है लेकिन विवाह करने का स्टेप नहीं उठा सकता। तो थर्ड हाउस का बली होना इसलिए बहुत आवश्यक है कि उसका 11वां हाउस देखा जाए। और 11वां भाव, कुंडली का 11वां भाव क्यों लिया गया? पंचम से सप्तम और 11वां भाव हमने इसलिए लिया कि वो इच्छा पूर्ति देता है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं लीगल और लॉजिकल, वो इच्छा पूर्ति का प्रॉमिस ये करता है 11वां भाव, बशर्ते इसका भी बली होना अति आवश्यक है। तो मैंने क्लासिकल्स के साथ साथ जो ये क्लासिकल्स का योग था पंचम और सप्तम का, उसमें एस्ट्रोसिटी ने थोड़ा सा रिसर्च करके इन दो भावों को ऐड और किया, तीसरा और 11वां, और यकीन मानिए इट्स वर्क, ये काम करता है। आप 10 कुंडलियों पर लगाइए, यदि तीसरा भाव निर्बली है या 11वां भाव निर्बली है तो ये योग फलित नहीं हो सकता। ऐसा बहुत कुंडलियों में देखा गया है। तो इस योग के साथ साथ यदि इनका भी संबंध बने या ये दोनों भाव भी बली हों तो आप ये कह सकते हैं कि जातक प्रेम विवाह कर लेगा, हिम्मत दिखा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। और हमारा अभी नया बैच शुरू होने जा रहा है, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सैटरडे संडे कोर्सपॉन्डेंस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं एस्ट्रोसिटी की, वो मेरे फ़ोन नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर जरूर संपर्क करें। और यदि आपका कोई टॉपिक है जिसमें आप और ज़्यादा अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो ऐसे टॉपिक के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोशिश होगी कि उस आपके टॉपिक पर जरूर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश किया जाए। तो मेरे इस वीडियो को आप देखते रहें और शेयर भी करें। मेरी इस वीडियो के रूल्स रेगुलेशंस को आप शेयर भी करें अपने और मित्रों के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्रेम मुझे इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और आप लोगों ने जो मुझे मेल किए हैं उन मेल्स को करने के लिए, मेल्स भेजने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।